इस लड़की की किस्मत खुद भगवान ने लिखी थी, जो बहुत भाग्यशाली थी। उसके सिर्फ बोलने मात्र से ही सारी टैक्सियां एक साथ रुक जाती थी। चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, लड़की के बाहर आते ही धूप निकल आती थी। उसे हर वक्त सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलते थे। जब वो लिपस्टिक लगाने की सोचती तो अचानक सामने आईना भी आ जाता था। लिफ्ट छूटने पर भी वो शांत रहती थी, क्योंकि तुरंत बाद अगली लिफ्ट आ जाती थी और लिफ्ट से बाहर निकलते ही दूसरी लिफ्ट खराब हो जाती थी। लड़की की किस्मत इतनी मेहरबान थी कि उसने एक गुस्सैल निवेशक को खुश करके खुद ही बॉस की जगह डील को पक्का कर लिया था, जिसके चलते लड़की के बॉस ने तुरंत उसका प्रमोशन कर उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। उसके दोस्त लड़की के भाग्य से बहुत जलते थे और उसे आम इंसान नहीं मानते थे। सहेलियां उसके हाथों से लॉटरी टिकट खरीदती थी, क्योंकि हर बार उसके हाथ से लॉटरी में पैसे निकलते थे। लेकिन फिर एक दिन एक पार्टी में एक ज्योतिषी ने लड़की को पहचान लिया, क्योंकि वो औरों से बहुत अलग थी। ज्योतिषी ने उसके भाग्य में देखा कि जल्द ही उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। उसकी किस्मत जल्द ही बदकिस्मती में बदलने वाली थी। लेकिन लड़की को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पार्टी में उसे एक पट्टी बांधे आंखों वाला आदमी मिला और दोनों नाचने लगे थे। जब रात के 12 बजे बर्फ सिर पर गिरने लगी तो माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया था। यही वो क्षण था जब लड़की की बदकिस्मती शुरू हो गई थी और लड़के को उसकी किस्मत मिल गई थी। जिस आदमी को लड़की ने चूमा था वो जन्मजात बदकिस्मत था। जब भी वो घर से निकलता आसमान बरस पड़ता था और अगर बारिश न भी होती तो कुछ न कुछ जरूर गिरता रहता था। वो कभी पानी में फंस जाता तो कभी गाड़ियों के नीचे आने जाने से बच जाता। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन इतना बदकिस्मत होने के बावजूद वो एक बैंड बनाने पर अड़ा हुआ था। शुरू में तो उसका बैंड अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे उसकी बदकिस्मती ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जिससे कुछ लोग बैंड छोड़ने की सोचने लगे। तभी लड़के को खबर मिली कि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा आदमी एक पार्टी देने वाला है। वो अपनी किस्मत आजमाने पार्टी में पहुंच गया था, जहां अचानक उसकी मुलाकात उस भाग्यशाली लड़की से होती है। उसे चूमने के बाद उसकी किस्मत चमक उठी थी। जब उसने एक दुर्घटना से बड़े आदमी की जान बचाई तो बड़े आदमी ने सीधे उसके बैंड को साइन कर लिया और उन्हें एक बड़ा मकान किराए पर भी दे दिया था। आदमी हैरान था कि उसकी किस्मत अचानक कैसे चमक उठी थी। वहीं दूसरी तरफ लड़की की किस्मत खराब होने लगी थी। उसकी सैंडल टूट गई और झुकते ही उसका कुर्ता भी फट गया था। यहाँ तक कि शराब उसके गले में फंस गई थी और वो किसी तरह खतरे से बच निकली। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया, क्योंकि उस पर स्टार के कपड़े चुराने का आरोप था। उसकी लेडी बॉस ने भी उसे जेल में छोड़ दिया था। इसके बाद से लड़की की पूरी जिंदगी ही पलट गई थी। सब कुछ उसके साथ उल्टा होने लगा था। उसका घर भी पानी के पाइप फटने से टूट गया था। कुछ रातों के लिए जब वो अपने दोस्त के घर रहने गई तो वहाँ भी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार लड़की को एहसास हुआ कि यह सब कुछ पार्टी में जाने के बाद से शुरू हुआ। वो तुरंत ज्योतिषी के पास गई और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि जिस आदमी को तुमने चूमा था तुम्हारी किस्मत उसके हिस्से में चली गई है। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि वो आदमी कैसा दिखता है, क्योंकि उसने चेहरे पर मास्क पहना था। लड़की और उसकी सहेलियां उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ती है। यहाँ तक कि लड़की ने पार्टी में आए सभी आदमियों को चूमना शुरू कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी तक उस आदमी को नहीं चूमा था जिसके पास उसकी किस्मत की शक्तियां थी। उसकी पागलपन भरी हरकतों ने उसे फिर से जेल में पहुंचा दिया था। जब वो जेल से बाहर आई तो एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करते समय उसकी मुलाकात उसी किस्मत वाले आदमी से हो गई थी, पर उसे नहीं पता था कि यही वो आदमी था जिसकी उसे तलाश थी। आदमी ने उसका दुर्भाग्य देखकर उसे अपने बैंड की सफाई के काम पर रख लिया, लेकिन वहाँ भी उसकी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। दूसरी तरफ आदमी की किस्मत इतनी चमक रही थी कि उसके बैंड का पहला प्रोग्राम शुरू होने वाला था। वो लड़की को प्रोग्राम में ले जाना चाहता था। इस बीच दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। अगले दिन लड़की को पता चला कि यही वो आदमी है जिसने उसकी किस्मत चुराई थी। अपनी किस्मत वापस पाने के लिए उसने तुरंत आदमी को चूमा। आदमी हैरान रह गया था। लड़की के वहाँ से जाते ही आदमी की बदकिस्मती दोबारा लौट आई थी और लड़की वापस किस्मत वाली बन गई।